नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की। तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्जुन अपना मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वो जानता था साक्षात भगवान उसके साथ हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह युध्यव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है मित्रों। युद्ध कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषित विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी मित्रों जीवन में इसी प्रकार समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्यैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते ही यह युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। मित्रों, यह जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसे कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हो, जान चुके हो। इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणं प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस गिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते और ना ही उनकी गीता दूर होती है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः
पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। कुंती का एक नाम प्रथा भी था। प्रथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों सेनाओं के मध्य उपस्थित ताऊ, चाचा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों और पोतों को देख रहे हैं। महाभारत को इसलिए ही धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहते हैं, दुर्योधन का या फिर अर्जुन का। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इन सभी सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे और सारे संबंधी एक ही तो हैं। दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष हो गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत् दृष्टैवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितिम्। अपने करीबी एकदम अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना मुश्किल। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। ऐसा ही मित्रों हम सबके साथ होता है। ऐसी ही शंका का निवारण भगवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषित इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ही ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। ना जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तो शरीर से शक्ति खत्म हो जाती है। परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है ना दोस्तों। गांडीवं संसते हस्तात्वक्चैव परिध्यह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख मित्रों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दें, चाहे बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हो, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे हम युद्ध के लायक ही नहीं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वो खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित यह लगता है आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों ओर अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर
कल्याण भी नहीं दिखता, यानी अपनों की जान लेकर मुझे क्या फायदा होगा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं, डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य, और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद में, शंका में, डर में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार है। धन, दुनिया, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है, ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वो करें जो कृष्ण बताएंगे। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है, और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वो ही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की, यही उलझन अर्जुन के मन में है। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः सम्बन्धिनस्तथा। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है, और अगर वो शत्रु पक्ष से है तो आपने उसको मारना ही होगा। यही दुविधा है अर्जुन की, जो वो बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा मित्रों, तीनों लोकों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे वो नहीं चाहिए। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब जो हमको सबसे प्रिय है उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्येय की प्राप्ति होगी। तब क्या हम अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ सकते हैं? निहत्य धातृराष्ट्रन्नका प्रीतिः स्यात् जनार्दनम् पापमेवाश्रयेद्यस्मान् हत्वैतानान्ततायिनः। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे ही हो, लेकिन है तो अपने ही। अपनों को मारकर, अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। ये कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। मित्रों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को हारना था। तस्मन्नार्हा वयं हन्तुं
धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करेंगे? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? मित्रों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके इसको क्या हासिल हुआ। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः आपादस्मन्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन दो श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए आप तैयार होंगे मित्रों? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं धर्मो विभवत्युत। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल, संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः। मित्रों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर ये स्त्रियां दूषित हो जाएं तो उसका क्या असर होता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। वर्ण संकर का यहाँ अर्थ है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान ना देते हो। गलत तरीके से, गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं और इतने हजारों वर्षों की सोच
और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरीते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारके उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के संतान, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे कानूनों का होता है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सके। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता है तो माना जाता था कि अब यह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते वो सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप में ही नरक बन जाती है। अपने चारों तरफ देखिए, ऐसी कई जगह हैं जो आपके युग में भी दिख जाएंगी। अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मित्रों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। आंखें बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ खेले हो, चाहे तो आपसे बड़ा हो या छोटा हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे इससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। मित्रों, यह था पहला अध्याय भगवत गीता का, अर्जुन विषाद योग। अब इसके अगले भाग में श्री कृष्ण
किस तरह अर्जुन के शंका का, विषाद का, दुखों का उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।